हेलो नमस्कार साथियों, चलिए बात करते हैं आज देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। पुतिन के भारत दौरे से पहले मजबूत दोस्ती पर लगेगी मुहर। रूसी संसद में रक्षा समझौते पर आज मतदान होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले भी रूस की कई तरीके से मदद की थी, जैसे तेल खरीदना। भारतीय सेना ने ब्रह्मोस मिसाइल का सफल और सटीक परीक्षण किया। ये परीक्षा बंगाल की खाड़ी में सफल हुआ है। चक्रवात द्वीतवाह में घिरे श्रीलंका को भारत ने दिया बड़ा सहारा। पीएम मोदी बोले, हम आपकी साथ हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 टन से अधिक राहत सामग्री पहुंचाई है। 150 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला है और भी कई तरीके से भारत ने मदद की है। यानी भारत बात कर रहा है कि हम हर संभव मदद करने के प्रयास करेंगे। बैंकों को लोन देकर चुकानी पड़ी कीमत। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या अब देश छोड़कर भाग चुके हैं। हाल ही में ये कुछ दिनों पहले अभी इंडिया आए हुए थे, लेकिन ये इंडिया आने के बाद फिर से भाग गए। केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में एक महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिसके मुताबिक टोटल 15 लोगों को अभी तक आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया गया। ये लोग बैंकों से पैसा ले लिए थे, जिसके कारण 26,000 करोड़ रुपए का बैंकों को नुकसान उठाना पड़ा। एसआईआर पर चर्चा के लिए संजय सिंह का राज्यसभा में दिया गया नोटिस। आपको बता दें, संजय सिंह ने हाल ही में बिहार के चुनाव को लेकर कहा कि अनुचित तरीके से वोटर्स के नाम हटाए गए हैं। एसआईआर का मुद्दा राज्यसभा में उठाने की मांग भी की है। एसआईआर के नाम पर बिहार में घोटाला हुआ है। संजय का सिंह का कहना तो यही है। एसआईआर के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी भी सवाल कर रहे हैं। दिल्ली में जहरीली हवा का असली गुनहगार इस बार पराली नहीं है। इस बार नई स्टडी में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। चौंकाने वाला खुलासा यही है कि इस बार ट्रैफिक और आपस के लोगों के जो फैक्ट्री है, कारखाने हैं, इसी तरह के कारण जो है तो दिल्ली में हवा जहरीली बनी हुई है। दिल्ली का हवा का एक्यूआई इस बार 400 के पार चला गया है। एक्यूआई लगातार खराब स्थिति में जाता हुआ नजर आ रहा है। नवंबर और दिसंबर के महीने में इस बार एक्यूआई बढ़ने वाला है। सरकारी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में सांप घुस गया। मरीजों के बीच अफरा तफरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आईसीयू वार्ड में सांप घुसने के तुरंत बाद स्नेक कैप्चर को बुलाया गया। स्नेक कैप्चर आया तो 6 फीट लंबा धमन प्रजाति का सांप वार्ड में घुसा हुआ था, जिसे बाहर निकाला। भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो, जिसके लिए निगरानी की जा रही है। अतुल सुभाष मोदी को अभी तक नहीं मिला इंसाफ। 1 साल बीतने को आ चुके हैं, अभी तक उनकी पहली कड़ी भी स्टार्ट नहीं। हाई कोर्ट में ही सुनवाई हो रही थी, लेकिन हाई कोर्ट की जज उसी तरफ थी। सुसाइड नोट वाले 30 पन्नों का सुसाइड नोट लिखने वाले अतुल सुभाष मोदी की तरफ कोई भी नहीं था। अतुल सुभाष की मोदी की अस्थियां जो है तो अभी तक बंद है, क्योंकि अतुल सुभाष मोदी जाते समय उनकी आखिरी ख्वाहिश जो थी वो यही थी। खैर, क्योंकि माना यह भी जाता है कि सुप्रीम कोर्ट या हो या हाई कोर्ट हो, वहां पर इंसानों की आखिरी इच्छा को माना जरूर जाए। कर्नाटक में एकता प्रदर्शन। आज नाश्ते के लिए शिव कुमार के घर जाएंगे सिद्धारमैया। विज्ञान वापी मंदिर पर सुनवाई को लेकर पूर्व एसआईए चीफ के मोहम्मद ने नया आदेश जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि ज्ञान वापी पर मुसलमान अपना दावा छोड़ दे। हिंदुओं को भी चेतावनी दी है कि वो नई मांग को लेकर न आए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जल्द नया अध्यक्ष मिलने वाला है। योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में 3 घंटे की अपने आवास पर बैठक की। उस बैठक में टोटल मुद्दे पर चर्चा की गई थी। एसआईआर के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। साउथ अफ्रीका टीम को हराकर विराट कोहली ने कुछ इतिहास रच दिया। रोहित और विराट कोहली की जोड़ी सचिन और द्रविड़ की जोड़ी को पछाड़ दी। एक नया रिकॉर्ड बना दिया। रांची में शतक भी पूरा कर दिया। ये दोनों साथ में मैच खेले हैं। अगर एक आध 2 मैच और खेल लेते हैं, जैसे 492 उनका था, 493 इनका हो गया, तो ये एक रिकॉर्ड तोड़ना इनके बस में है। 125 गेंदों में 137 रनों की पारी खेलते हुए विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका टीम को हरा दिया। सुपरस्टार खिलाड़ी क्रिकेट टीम की महिला स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मच्छुल की शादी पहले तो टल गई थी। 23 नवंबर को होनी थी, लेकिन वो शादी टलने के बाद उसकी नई डेट आ गई। नई अपडेट स्मृति मंधाना के भाई ने बताई है, वो है 7 दिसंबर को अब स्मृति मंधाना और पलाश मच्छुल की होगी शादी। बिहार चुनाव हारने के बाद विधानसभा में पहली बार तेजस्वी यादव बोले कि सत्ता पक्ष विपक्ष को गंभीरता से ले। ऐसा कोई बात
जो सत्ता पक्ष बोल रहा है, विपक्ष बोल रहा है, तो उसको सत्ता पक्ष को गंभीरता से लेना चाहिए। वहीं बिहार में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार को सर्वसम्मानित करके विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। अनेक नेताओं ने भी बधाई दी है। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने इनके अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। बिना सेफ्टी सर्टिफिकेट के महीने भर उड़ता रहा एयर इंडिया का विमान। बिना वैलिड रिव्यू सर्टिफिकेट के उड़ान भर दी थी और वो 1 महीने से ज्यादा उड़ते रहे। सेफ्टी और सिक्योरिटी नॉर्म्स का उल्लंघन माना जाता है अगर ऐसा कोई विमान उड़े तो, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी अभी कार्रवाई नहीं हुई। इसके कारण बवाल मचा हुआ है। दिल्ली एमएसडी वोटिंग चुनाव की गिनती जल्द ही होने वाली है। उपचुनाव का रिजल्ट लाइव अपडेट आने वाला है। कुछ ही देर में गिनती शुरू हो जाएगी, जिसका हम अपडेट आपको देते रहेंगे। खैर करें, अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोनों कर लेना। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर आरोप लगा दिया। यूरोपीय सहयोगियों पर शांति प्रयासों में बाधा डालने का आरोप ही लगाया है। पुतिन ने कहा कि यूरोपीय देश बातचीत को प्राथमिकता नहीं देते, ये शांति में बाधा डालने का प्रयास करते हैं। महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनावों के लिए आज वोटिंग हुई है। 21 दिसंबर को इन सब के नतीजे आ जाएंगे। 266 नगर परिषदों और नगर पंचायतों की जनता ने वोटिंग की है। रोहित शर्मा के पास भी एक बड़ा मौका है। रोहित शर्मा क्रिस गेल का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। दूसरे वनडे इतिहास में रचने का मौका है। इतिहास रचते हैं या नहीं रचते फिर देखेंगे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी की थी, जिसमें उन्होंने 57 रन बनाए थे। अब दूसरी पारी में खेलना चाहेंगे, लेकिन देखते हैं कितने रन बनते हैं। उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव ने फिर से आवाज बुलंद की है। अखिलेश यादव ने दावा कर डाला कि वोट काटने वाला कल बात हो रही है और कल खेत जमीन काटने वाली बात होगी। साथ ही अखिलेश यादव ने बीजेपी के सहयोगी दलों को भी चेतावनी दी है। अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर कई आरोप लगाए हैं। ये लोकतंत्र के साथ धोखाधड़ी है, अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया है। राजपाल यादव प्रेमानंद महाराज से मिलने गए। वहां पर एक जोक सुनाया, जिसकी वजह से महाराज हंसने लगे और उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। वैसे तो राजपाल के हर एक वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड पर चल देते हैं, जिसमें वो जोक मारते हैं, क्योंकि उनके जोक इतने अनोखे होते हैं, लोगों को काफी ज्यादा पसंद आते हैं। एक आध दो जोक तो आपको भी याद होगा। चेन्नई में चक्रवात द्वितवा के कारण भारी बारिश हुई है। देश के 2 हिस्सों में मौसम के 2 विपरीत हालात देखने को मिल रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती हवाओं के चलते दोनों जगह, एक उत्तर भारत एक दक्षिण भारत, उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और शीतलहर देखने को मिलेगी, वहीं दक्षिण भारत में भारी बारिश और तेज हवाओं का जोर देखा जा रहा है। कैरिबियन सागर में कथित वेनेजुएला में ड्रग तस्करों की नौकाओं पर अमेरिकी हमलों के बाद अब तनाव बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 टूक जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सागर में हमले के बाद अब अमेरिका जल्द ही उनके आसमान में हमले के बाद जमीनी हमले भी कर सकता है। ट्रंप की ये चेतावनी ऐसे समय में सामने आई जब ट्रंप प्रशासन कैरिबियन सागर में जांच के घेरे में फंसे हुए थे। भारत जल्द ही अपनी समुद्री शक्ति को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। देश को तीसरी स्वदेश निर्मित परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल, जो आपको पता ही होगा, ये एक पनडुब्बी है और इससे मिसाइल की परमाणु जो क्षमता होती है उसे लॉन्च करने में काफी ज्यादा आसानी होती है, यानी ये समुद्र में रहकर किसी भी तरीके से वार कर सकता है। इसकी शक्तियां शामिल होते ही भारतीय नौसेना में जब इसकी शक्तियां शामिल होगी तो भारत की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो और अधिक मजबूत हो जाएगी।